नमस्कार भक्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मृत आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करने का मंत्र। जी हाँ भक्तों, अगर आप भी मृत आत्माओं से बात करना चाहते हैं, उनकी सहायता से अपने कार्य करवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा उपाय वह ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसकी सहायता से आप मृत आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करके उससे मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। अगर आप अपने पितरों से बात करना चाहते हो तब भी आप इस मंत्र का इस्तेमाल करें। आपके पूर्वज, आपके पितृ, जिनसे भी आप बात करना चाहते हैं, वह स्वप्न में आके आपसे बात करेंगे, आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। तो भक्तों, अगर आप किसी आत्मा को वश में करना चाहते हो तो उसकी विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप संपूर्ण विधि को जानकर इसका प्रयोग बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो भक्तों, यह जो विधि है यह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही चमत्कारी विधि है। तो इसकी सरल और संपूर्ण विधि अवश्य जानें। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे दिए लाल बटन के ऊपर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगर आपको किसी अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी सहायता पा सकते हैं। तो भक्तों, यह जो साधना है यह बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। यह 40 दिन लगातार की जाने वाली साधना है। जी हाँ भक्तों, 40 दिन लगातार आप अगर इस साधना को कर लेंगे तो जिस भी आत्मा को आप वश में करना चाहते हैं वह आपकी ओर आकर्षित होकर आएगी और एक कार्य जो भी आप उसे कहेंगे आपकी इच्छा के अनुसार करने के लिए विवश हो जाएगी। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने एक बरगद का पेड़ ढूंढना है। जी हाँ, एक बरगद का पेड़ जो आपके घर से, आपके शहर से कहीं दूर हो। उस बरगद के पेड़ की आपने रोजाना नीचे जाकर कुछ मंत्रों का जाप करना होगा। यह आपने लगातार 40 दिन तक करना है। तो सबसे पहले आपने शुरुआत के लिए अमावस्या का दिन चुनना है। किसी भी अमावस्या के दिन आप उस पेड़ के पास जाइए, अपनी इच्छा बताइए कि मैं इस कार्य के लिए इस मंत्रों का उच्चारण करने जा रहा हूँ। जो भी इन मंत्रों के द्वारा आकर्षित होकर मेरी मनोकामना पूरी करेगा, मैं उसका गति वह अनुष्ठान करवाने की शपथ लेता हूँ। तो इस प्रकार से आप बोलकर किसी भी आत्मा को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। तो आपने क्या करना होगा कि आपने बरगद के पेड़ के पास जाना है और जाकर रात्रि के जो समय होगा, लगभग दूसरा पहर होगा, दूसरे पहर के आसपास, यानी कि रात को आपको 8 से 11 बजे के बीच में जाना है और पेड़ के नीचे आपने खड़े होना है। और रोजाना जाते समय आपने एक पताशा, जो मीठा होता है, पताशा आपने लेकर जाना है। आपने मंत्र का जाप करना है। जो मंत्र है मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ। ओम ह्री कली अम श्री महासर्वस्य प्रदिन्योम नमः। इस प्रकार से आपने यह जो मंत्र का जाप है यह आपने उस पेड़ के नीचे खड़े होकर रोजाना 108 बार जपना है और जपने के बाद एक पताशा आपने वहीं पर ही छोड़कर आ जाना है। इस प्रकार आपने 40 दिन तक लगातार उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर इस ही मंत्र का जाप करना है और आपने हर रोज एक पताशा लेके जाना है और वहाँ पर मंत्रों का जाप संपूर्ण होने के बाद उस पतासे को वहीं पर आपने छोड़कर आ जाना है। तो भक्तों, जब आपका अंतिम दिन होगा, 40 दिन आपके पूरे हो चुके होंगे और आप आखिरी दिन जा रहे होंगे, तो आपने पतासा लेकर जाना है और मंत्रों का जाप, जैसे ही आपके मंत्रों का जाप पूरा होगा तो कोई भी प्रेत आत्मा जो आपकी ओर पहले दिन से आकर्षित थी, जो आपसे बात करना चाह रही थी, वह आपके सामने हवा के द्वारा ही आपसे बात करने की कोशिश करेगी और आपसे पतासा मांगेगी। लेकिन भक्तों, आपने जो कार्य आप उससे करवाना चाहते हैं, सबसे पहले आपने उस कार्य को पूरा करने का वचन उससे लेना है। जैसे ही वह आपका कार्य करने के लिए हाँ में हाँ राजी होती है, आपका वचन दे देती है, उसके बाद आपने वह पतासा वहीं पर ही छोड़ देना है और घर की ओर चले आना है। तो भक्तों, जब आप घर की ओर वापस आएं तो आपने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है और जो कार्य आपने उस प्रेत आत्मा को बताया था,
कुछ ही दिनों में 1, 2 या 7 या 5 दिन में ही वह प्रेत आत्मा आपका कार्य सिद्ध कर देगी। तो इस प्रकार से आप प्रेत आत्मा को आकर्षित करके अपना मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। तो भक्तों, यह टोटका बहुत खतरनाक भी हो सकता है। आवधिक आवश्यकता पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो स्क्रीन पर दिखाए नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद भक्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।